नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। फैट हटाने के लिए सर्जरी से 21 साल की एक एक्ट्रेस चेतना राज की मौत ने सभी को चौंका दिया है। ऐसे में लिपोसक्शन सर्जरी को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। महज कुछ घंटों की सर्जरी के बाद मोटापा कम करने, फैट कम करने के लिए लिपोसक्शन सर्जरी को एक आसान तरीका माना जाता है, लेकिन ये जोखिम भरी सर्जरी कई बार जानलेवा भी साबित होती है। आज हम इसी पर बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर लोग लिपोसक्शन जैसी सर्जरी की ओर क्यों रुख करते हैं। क्या लिपोसक्शन कई मायने में हो सकता है किसी के लिए फायदेमंद भी हो, लेकिन क्या वो हर बात में फायदेमंद हो या हर बात पे लिपोसक्शन की आवश्यकता हो, क्या ये जरूरी है? इस पर भी बात करेंगे। इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इनसे बचने के दूसरे तरीके और भी हो सकते हैं फैट घटाने के, वजन कम करने के। क्या हम उनकी तरफ ध्यान कम दे रहे हैं शॉर्टकट्स के चक्कर में? इन तमाम बातों पर बात करेंगे और संतुलित डाइट, एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा फैट को नहीं जमने देने के और क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ। पहले रिपोर्ट देखिए। कन्नड़ टीवी इंडस्ट्री का नामी गिरामी चेहरा चेतना राज ने 21 साल की उम्र में दम तोड़ दिया। ये सामान्य मौत नहीं थी। दरअसल उनकी मौत की वजह लिपोसक्शन सर्जरी मानी जा रही है, क्योंकि सर्जरी कराने के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उनके फेफड़ों में पानी भरने लगा और कुछ ही घंटों के अंदर उनकी मौत हो गई। वजन कम करने के चक्कर में एक्ट्रेस की मौत से लिपोसक्शन सर्जरी की जरूरत पर सवाल उठने लगे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लिपोसक्शन सर्जरी होती क्या है और किन परिस्थितियों में से किया जाता है। लिपोसक्शन सर्जरी के तहत बॉडी से फैट को कम किया जाता है। आमतौर पर यह सर्जरी शरीर के उस हिस्से में की जाती है जहां चर्बी जमा हो जाती है और इसे एक्सरसाइज या डाइटिंग के जरिए आसानी से नहीं हटाया जा सकता। ये सर्जरी जांग, हिप्स, पेट, कूल्हा, कंधा जैसी जगहों की चर्बी को घटाने के लिए की जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लिपोसक्शन सर्जरी में कई तरह के खतरे होते हैं। लिपोसक्शन सर्जरी को लेकर आपके बॉडी की एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है, ये महत्वपूर्ण है। अब लिपोसक्शन सर्जरी के साइड इफेक्ट को समझते हैं। इससे शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सर्जरी वाली जगह सूजन और चोट जैसे निशान या गड्ढे बन सकते हैं। कई बार सर्जरी वाली जगह की स्किन के रंग में बदलाव भी देखे गए हैं। कई मामलों में सर्जरी वाली जगह का हिस्सा सुन्न पड़ जाता है। इसके अलावा सर्जरी से फैट एम्बोलिज्म का खतरा बना रहता है। इसमें फैट के टुकड़े ब्लड वेसल्स में फंस जाते हैं और फेफड़े में पानी इकट्ठा होने लगता है। कई बार स्किन डिजीज, किडनी और हार्ट की भी समस्याएं आ जाती हैं। लिपोसक्शन सर्जरी के कुछ मामलों में ब्लड क्लॉटिंग भी देखी गई है। डॉक्टरों का कहना है कि शरीर के वजन का 10% से ज्यादा फैट हटाना जानलेवा साबित हो सकता है। लिपोसक्शन सर्जरी से जान गंवाने वाली अकेली चेतना राज ही नहीं है। इससे पहले तेलुगु फिल्म एक्ट्रेस आरती अग्रवाल की मौत की भी वजह लिपोसक्शन सर्जरी ही थी। बांग्ला एक्ट्रेस मिष्टी मुखर्जी की मौत कीटो डाइट के चलते हुई थी। कीटो डाइट एक हाई फैट डाइट होती है। इस डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम और प्रोटीन बहुत ही नियंत्रित मात्रा में दी जाती है। इस डाइट का इस्तेमाल वजन कम करने के लिए किया जाता है। ऐसे में मोटापा कम करने के लिए एक्सपेरिमेंट करने के बजाय संतुलित खानपान और एक्सरसाइज पर जोर देना चाहिए, ताकि बॉडी में एक्स्ट्रा फैट नहीं जमने पाए। लेकिन लोग स्लिम ट्रिम दिखने के चक्कर में फौरी उपाय अपनाते हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बेहद ही महत्वपूर्ण ये मसला है जिस पर बात किया जाना बहुत जरूरी है। इस पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आदित्य अग्रवाल, वाइस चेयरमैन हैं प्लास्टिक सर्जरी मेदांता हॉस्पिटल में। डॉक्टर अग्रवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं श्रेया गोयल, जानी मानी डाइटिशियन हैं। श्रेया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं मिकी मेहता, जाने माने होलिस्टिक हेल्थ गुरु हैं। मिकी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अग्रवाल, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा और अपने दर्शकों को एक बात हम क्लियर कर दें। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि लिपोसक्शन या इस तरह की जो नई तकनीक है
कई मायनों में ये आम आदमी के लिए वरदान भी साबित हुई हैं। तो किसी साइंस को लेकर, किसी इनोवेशन को लेकर हमारा ये मानना नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके जो घातक साइड इफ़ेक्ट्स हैं और उनको कराने की जो एक तरह से उनकी तरफ जो झुकाव है, क्या वो ऑप्शनल है या शॉर्टकट है, हम इस पर सवाल उठा रहे हैं। कोई भी नई तकनीक आती है, मानव जीवन में कोई प्रोग्रेसिव कदम आगे बढ़ते हैं तो उससे हमारा कोई दुराग्रह नहीं है, इसलिए इसको इस नज़रिए से ही देखा जाए। यस डॉक्टर अग्रवाल, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा था। हमने देखा एक दुखद घटना, और लिपोसक्शन से जुड़े भी बहुत सारे, हमने गूगल किया तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें कहीं ना कहीं वजह लिपोसक्शन को माना गया या उसके बाद होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं। क्या ये अनिवार्यतः फैट घटाने का एकमात्र जरिया है? क्या इसे जिस लेवल पे एनकरेज किया जा रहा है उस पे किया जाना जरूरी है, या ये ऑप्शनल रखें, जब कोई ऑप्शन ना बचे तब इसकी जरूरत पड़े? आपका सवाल बिल्कुल राइट ऑन द मार्क है। आई थिंक लाइपोसक्शन इलेक्टिव सर्जरी है। ये नॉर्मली हम लोग करते हैं उस एरियाज़ के लिए, जैसे कि पहले आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि आप डाइट ठीक ले रहे हैं, आप एक्सरसाइज रूटीन कर रहे हैं, बट कई एरियाज़ में रेजिस्टेंट फैट होता है या आपकी बॉडी इस तरह से बनी होती है कि वो थोड़ा सा देखने में अबनॉर्मल लगता है या आपको वेल फिटिंग क्लोथ्स आपको सूट नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए रिकमेंडेड होता है। बट उसके बावजूद भी हम उनको ये बताया जाता है कि डाइट और एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे ट्रीटमेंट प्लान का। पहली चीज़ तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये सही में बहुत दुखद घटना है। आई थिंक जितना लाइपोसक्शन प्रोसीजर्स हो रहे हैं उसके हिसाब से कोई भी सर्जरी में सम परसेंटेज ऑफ एडवर्स आउटकम्स हो सकते हैं, ये उनमें से एक रहा है। अभी एग्जैक्ट कारण क्या है इसकी अभी जांच चल रही है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे फिंगर पॉइंट करना। हो सकता है एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो सकता है पेशेंट कोई ड्रग्स या दवाइयों पे हो जिससे रिएक्शन हो गया हो। सो ये अभी बताना बहुत मुश्किल है कि इस पर्टिकुलर केस में डेथ का कारण क्या है। हम लोगों को अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। ये सर्जरी दुनिया भर में मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जैसे आपने भी बताया, कई मरीजों को इससे बहुत फ़ायदा होता है। बट ये दुखद हादसा हुआ है तो हमें इसकी छानबीन और जांच करनी चाहिए और जो फैक्ट्स बाहर निकल के आते हैं उनको पब्लिक के सामने लाना चाहिए। इससे पहले हमने एक बहुत चर्चित केस रहा है, एक्ट्रेस आरती अग्रवाल की भी दुखद मृत्यु यूएस में उनकी हुई थी। हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कह देना कि लिपोसक्शन की ही वजह से हुई है, देखिए इस नतीजे पर तो हम भी नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि अभी इस पे पूरी तरह से जांच है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट से कहती हैं, रिपोर्टेडली ये है कि लिपोसक्शन के बाद हुई है और ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जिनका कोरिलेशन निकालने की कोशिश की गई है। तो आगे किसी के साथ इस तरह के हादसे ना हो, इन पर एक चेक जरूरी है, उन पर बहस जरूरी है। और इस बहस में श्रेया, हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि वजन घटाने के दूसरे उपाय हैं जिनको आप अपनाकर आसानी से वजन घटा सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में आप उन एक्सट्रीम मेजर्स को अपनाने की कोशिश करेंगे तो उसके जो नुकसान है वो भी आपके सामने हैं और कौन जाने कि कल के दिन कौन सा साइड इफेक्ट आपकी जान पर भारी पड़ जाए। बिल्कुल। अच्छा, तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि और क्या तरीके हैं वज़न कम करने के, तो फ़ैट बहुत तरीके के हैं, 3 तरीके के फ़ैट भी हम मानते हैं। सो अगर हम लोग पहला फ़ैट की बात करें, वाइट फ़ैट, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो एक्यूमुलेट होता है बॉडी में। ब्राउन फ़ैट जो हम सबको चाहिए, जो हेल्दी फ़ैट है, जो थर्मोजेनेसिस या हमारे और मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए चाहिए। एक फ़ैट होता है जो बेज फ़ैट होता है, जो दोनों का मिक्सचर होता है। सो जो ये फ़ैट है आपका, मेरी आवाज़ ठीक से जा रही है? ओके। सो ये जो हम लोग वाइट फैट जो हम लोग खत्म करने की बात कर रहे हैं या लाइपोसक्शन से, ओके जी। सो वाइट फैट हम लोग लाइपोसक्शन से निकालते हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए, जिसका एक्यूमुलेशन सबक्यूटेनियस मतलब ऊपर की तरफ है, उसको हम निकाल रहे हैं। पर हमें थर्मोजेनेसिस मतलब फॉर्मूला तो ये है कि अगर आपको फैट को बर्न करना है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड से भी वो फैट बर्न करते हैं, आप जो वाटर मॉलिक्यूल है उससे भी आप बर्न करते हैं, तो सांस लेने की प्रक्रिया से भी आप वजन कम करते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी, अगर आप लाइपोसक्शन या कोई और सर्जरी करा भी लेंगे और आपको सांस लेना भी ठीक से नहीं
आता है तो भी आप फैट बर्न नहीं कर पाएंगे अगर आप बाद में कुछ खाते हैं। तो लाइफस्टाइल तो आपने ठीक किया ही नहीं। दूसरा, उसके अलावा सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं, जिसको हम इनहेल या एक्सहेल कहते हैं या योगा में एक्सरसाइजेस कहते हैं, उसके अलावा हम खाना भी कहते हैं। सो करक्यूमिन जैसे कि हल्दी या काली मिर्ची, ऐसी कई चीज़ें हैं डाइट में जिसे अगर आप दवाई की तरह भी ले तब भी आप अपना जो वजन है काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, कम टाइम पे भी। तो अगर आपके पास टाइम कम है तभी आपने लाइपोसक्शन की तरफ आपने रुख किया या आपको कोई और सर्जरी करानी पड़ी क्योंकि आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए थे, तो पहले तो हम लोग ये देख लें कि इंस्टेंट जो भी मिलता है वो एक कॉस्ट के साथ आता है, एक पेन के साथ आता है। तो ये जो आज एक मिस हैपनिंग हुई है, इंसिडेंट हुआ है, प्रॉबेबली उस लाइफ से हम बहुत लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा कि नथिंग कम्स फॉर फ्री एंड नथिंग कम्स विदाउट पेन। सो कहीं ना कहीं तो हम लोगों को सीखना है कि शॉर्टकट कहीं पे भी नहीं है, आपकी पढ़ाई में भी नहीं और आपके लाइफस्टाइल में भी नहीं। बिल्कुल। और मिकी, अक्सर जब हम कभी पहाड़ों में जाया करते हैं या किसी भी रोड पे जाया करते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं, उसमें लिखा रहता है शॉर्टकट्स में कट योर लाइफ शॉर्ट। तो शॉर्टकट के चक्कर में कहीं लाइफ शॉर्ट ना हो जाए, ये एक बहुत सीरियस स्लोगन्स हमने बचपन से पढ़े हैं। ये जो मनोवृत्ति है मिक्की कि हमें वजन कम करना है, अब इसके जो दूसरे पहलू हैं, मनोवैज्ञानिक पहलू हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उसमें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं। हमारा समाज उसमें इंक्लूडेड है, हम किस तरह से जो हमारे सोशल मीडिया साइट्स हैं वो किस तरह से सिर्फ एक छद्म खूबसूरती को बढ़ावा देने के लिए, खास तरह के साइज के लिए, खास तरह की बॉडी शेप को जिस तरह का प्रमोशन होता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो एक लंबी बहस है। लेकिन एज एन इंडिविजुअल हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर आपको किसी भी कारणवश शेप में आना है या अपनी सेहत की दुरुस्त करना है, शॉर्टकट्स नहीं, क्योंकि शॉर्टकट्स में कट योर लाइफ शॉर्ट, एग्जाम्पल्स हमारे साथ ठोस एविडेंस के साथ तो नहीं है लेकिन कोरिलेशंस के साथ हैं। मिकी, देखिए, हर समस्या का समाधान नैसर्गिक उपचार से मिल सकता है। नेचर थेरेपीज में, नेचुरोपैथी में, आयुर्वेदा में ऐसे कोई तकलीफें नहीं है, पीड़ाएं नहीं है जिसका समाधान हमें नहीं मिल सकता। सॉल्यूशंस हमारे सामने हैं, हमारे नाक के नीचे हैं। जब भी हमारे मन का और हमारे तन का संतुलन बिगड़ता है तो हमें पहले स्थित प्रज्ञा में बैठ जाना चाहिए। लिटरली बैठना नहीं चाहिए, मगर हमें 2 कदम पीछे लेने चाहिए और ठहर जाना चाहिए। जैसे न्यूट्रिशनिस्ट लेडी ने बताया कि सांस की क्रिया, सांस पे ध्यान दो, सांस को नियंत्रण में लाओ। उसके बाद इवन इफ यू आर स्लीपिंग, सोए हुए एक्टिविटी कुछ ना कुछ करो। मैंने जितने भी क्रॉनिक मॉर्बिड ओबेसिटी के केसेस हैं जो लाइपोसक्शन और बेरियाट्रिक सर्जरी से बच के मेरे पास आए हैं, यानी उनको कैंसिल करके मेरे पास आए हैं, उनको मैंने बैठे बैठे मसाज दिला के, बेड में वर्कआउट करा के, तंदुरुस्त पौष्टिक डाइट दे के और सांस की क्रिया से उनका मोटापा मैंने धीरे 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 कम किया है। ऑफ कोर्स दैट वाज अ लॉन्गर रूट एंड नॉट अ शॉर्टकट, मगर ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है। तो लोग को ये बताना है कि वो अपनी हिम्मत ना हारे और नैसर्गिक उपचार के तरीके अपनाएं, वेदर इट्स आयुर्वेदा, वेदर इट्स नेचुरोपैथी, होम्योपैथी और अ नेचुरल वे ऑफ लाइफ, दिनचर्या हमारी। एब्सोल्युटली, ये सारी चीजें करने से हम हमारा मोटापा या कोई भी बीमारी हो उसे हम ठीक कर सकते हैं। हर समस्या का समाधान हमारे अंदर छुपा हुआ है, हमारे एंशिएंट विजडम के विज्ञान में है और हमारे वैदिक शास्त्रों में है। बिल्कुल। अब डॉक्टर अग्रवाल, अब आपके पास मैं आना चाहूँगा। देखिए, एक बहुत बहुत बड़ा ट्रेंड है। मैं इसमें थोड़ा सा मैं रिसर्च करने की कोशिश कर रहा था तो मैंने देखा कि बैरिएट्रिक, जिसका अभी जिक्र भी किया, बैरिएट्रिक सर्जरी बहुत पॉपुलर हो रही है, बहुत कॉमन भी हो रही है। इनफैक्ट हम लोग देखते हैं आजकल तो के ड्रामास वगैरह, कोई बता रहा था कि कोरिया में तो प्लास्टिक सर्जरी, बैरिएट्रिक सर्जरी के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में क्लिनिक्स होते हैं। इनफैक्ट वहाँ पर एक दूसरे को गिफ्ट की जाती है इस तरह की सर्जरीज। तो बहुत कॉमन हो रहा है जैसे जैसे तकनीक बदल रही है, और आई एम श्योर ये हमारे समाज में भी बाद में कोई बहुत नई चीज़ नहीं रह जाएगी। लेकिन हमें ध्यान देना होगा। सर, आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर कोई ऑप्शन ले भी रहा है बैरिएट्रिक के किसी भी विधा में जाने की, कोई भी तरह की सर्जरी लेने की, क्या ध्यान में रखना है कि हम किस चीज से कॉन्शियस रहें अगर हम इस तरह की सर्जरी को ऑप्ट कर रहे हैं?
ये बहुत आपका अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक फर्स्ट चीज़ हमें समझनी है कि बेरियाट्रिक सर्जरी इज़ डिफरेंट फ्रॉम लाइपोसक्शन। बेरियाट्रिक सर्जरी में जो जीआई सर्जन्स हैं वो पेट को छोटा कर देते हैं, जिससे कि आपका जो खाने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। बिकॉज आप रिस्ट्रिक्टेड डाइट ले पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेने की कोशिश में आपको उल्टी आ सकती है, तो आपका वेट ग्रेजुअली लूज़ होता जाता है। वो डिफरेंट एक किस्म की सर्जरी है। आपका दूसरा क्वेश्चन रिगार्डिंग लाइपोसक्शन है। हम देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं, डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। आजकल की न्यू जनरेशन वांट टू लुक गुड, फील गुड। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी वो ऐसी सर्जरी के लिए ऑप्ट करते हैं, जैसे हमारे पास कई यंगस्टर्स आते हैं या जो ऐसे सर्जन आते हैं जो ये लाइपोसक्शन चाहते हैं, तो पहली चीज़ जो हम उनको बताते हैं, जो बाकी हमारे पैनलिस्ट ने भी डिस्कस किया, पहले आप अपनी डाइट का ध्यान रखें, एक्सरसाइज रूटीन होना चाहिए, लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए। आपकी बॉडी बैंक अकाउंट की तरह है। अगर आप कैलोरीज अकुमुलेट करते रहेंगे और बर्न नहीं करेंगे तो फैट कहीं ना कहीं इकट्ठा होता रहेगा, जैसे कि बैंक में होता है। बैंक में बैंक बैलेंस सभी को अच्छा लगता है, लेकिन मोटापा किसी को अच्छा नहीं लगता। सो आई थिंक इसलिए इंपॉर्टेंट एक बैलेंस लाइफस्टाइल बनाना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप ये ऑप्ट करते हैं तो आप ऐसे सर्जन, एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास जाएं जिसको कि पर्याप्त एक्सपीरियंस है इस प्रोसीजर का। अगर आप उनसे बोलेंगे तो वो आपको प्री एंड पोस्ट ऑफ पिक्चर्स, क्या आउटकम होता है, सब चीज़ समझें, क्योंकि जैसे सब ने कहा ये शॉर्टकट नहीं है, ये प्रोसेस है। सो बट इस प्रोसेस के द्वारा भी हमने कई लोगों को इतना हेल्प किया है कि वो वापस आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने हमें एक नई ज़िंदगी दे दी है, क्योंकि कई जगह इट वर्क्स वेरी वेल। सो आपको सोच के समझ के करवाना है ये प्रोसीजर, जो हॉस्पिटल वेल इक्विप्ड है, एक्रेडिटेड है और डॉक्टर क्वालिफाइड है। एंड स्पेशली आपको ये देखना चाहिए कि अगर आप एस्थेटिक सर्जरी कराते हैं तो आजकल रन ऑफ द मिल बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि लाइपोसक्शन करना चाहते हैं। सो आप जब भी जाएं तो उनसे पूछें कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आप वो मेंबर हैं नेशनल बॉडी के, जो एस्थेटिक सर्जरी सोसाइटी, हमारी इंडियन सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन्स है। सो दैट गिव्स दैट वैलिडिटी और दैट अश्योर्स द पेशेंट के हम क्वालिफाइड पर्सन के पास जा रहे हैं। और हॉस्पिटल फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, पोस्ट ऑफ केयर अच्छा होना चाहिए। जैसे सभी कह रहे हैं एक हादसा है, ये हादसे एक्चुअली होते रहते हैं। एंड आई फील वेरी सैड फॉर द फैमिली बिकॉज वी हैव लॉस्ट अ यंग प्रेशियस लाइफ। बिल्कुल। बट आई थिंक आपको समझना है कि कोई भी डॉक्टर ये समझ के नहीं करता है ऑपरेशन कि वो मरीज को नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल। और अगर सिर्फ ये फ़ायदे के लिए और सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए इस तरह के अगर इनकरेज कर रहे हैं कुछ डॉक्टर्स, तो वो भी ख़राब बात है। इसमें जो नुकसान है कम से कम मरीज़ को, उनकी फैमिली को बताना चाहिए। इन्फेक्शन हो सकता है, रिसाव हो सकता है, खून के थक्के जम सकते हैं, जो मैं पढ़ रहा हूँ। बाकी डॉक्टर साहब अभी और बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व हैं। सो बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के ही आपको इसमें आगे बढ़ना है। कोशिश करें कि आपके लिए एक आखिरी विकल्प के तौर पर हो। उससे पहले के बहुत सारे विकल्प हैं जिसके द्वारा आप अपना फैट घटा सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा कि फैट जो आपने इतनी मेहनत से जमा किया हुआ है अपने शरीर में, वो एक ऑपरेशन से या 15 मिनट या आधे घंटे में निकल जाएगा, तो उसके कुछ रेपरकशंस भी होंगे जिनमें आपको कई बार जान पर भी भारी पड़ सकते हैं। तो ये फैट पर जो आप जबरन आरी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं जान पर भारी ना पड़ जाए, इसका एक बहुत ही दुखद एग्जाम्पल हम लोगों के सामने है। और इसके पहले भी इस तरह के लिपोसेक्शन या लाइपोसेक्शन से रिलेटेड कुछ हादसे हमारे बीच में सामने आए हैं। उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, ताकि हम थोड़ा ठहरें, इस पर थोड़ा सा सोचें और सोच समझकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। श्रेया, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं उस मानसिकता के बारे में आपको पूछना चाहूंगा जिसमें आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स, आपने जिसका इस्तेमाल भी किया, आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। आपको मालूम है कि आपके पास दूसरे रास्ते भी हैं, लेकिन समाज और इस तरह का अब आबो हवा बन गई है कि आपको रातों रात चाहिए। चाहे आपको फैट घटाना है या फैट आपने अपने शरीर में ऐड करना है, सब कुछ रातों रात चाहिए। लेकिन जैसा आपने कहा कि कुछ भी शॉर्टकट होगा तो उसके साथ कुछ नुकसान तो आपके होंगे ही। साथ ही साथ आपको एक दीर्घकालिक अप्रोच लेकर चलना होगा जो ज्यादा सेफर है। श्रेया, जो अभी आपने मानसिक यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया, मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर। ये एक बीमारी है। बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर में लोग क्या करते हैं, वो अपने आप को बार बार शीशे में देखना शुरू करते हैं, अपने आप फैट से डिप्रेशन में आ जाते हैं। और ये एक बीमारी है, जो एक ये मानसिक बीमारी है। और ये बीमारी, अब आपने शायद देखा हो, हमने कोविड को एक पैंडेमिक बोला है, लेकिन एक और पैंडेमिक है जो कि ग्लोबल हो रहा है, वो है ओबेसिटी। सो ओबेसिटी, जहाँ पर खतरा था आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, कार्डियोवेस्कुलर, डायबिटीज़, अभी 67% चंडीगढ़ जो एक सिटी है,
चंडीगढ़ में 67% जो आदमी है उनको बोला है कि बेली फैट है उनका, और इसीलिए डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा है, मेट्रो सिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा है। सो अगर तो वो खतरा है, आपका BMI 33 से 35 से 36 से ऊपर 40 से ऊपर है, जहाँ पे आपको खतरा बन रहा है और आपको अब 6 महीने में कुछ करना है वरना आपका किडनी फेल हो सकता है, कुछ और हो सकता है, तो आप रुझान बेरियाट्रिक या और किसी की तरफ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है हमारे समाज की। लाइपोसक्शन बाद की बात है, पहले हरनाज कौर संधू जो मिस यूनिवर्स बनकर आई थी 2021 में, अभी ही हाल ही में, उनके साथ बॉडी शेमिंग में क्या हुआ, सोनाक्षी सिन्हा या कितने एक्टर्स एक्ट्रेसेस, चाहे कद छोटा, चाहे काला रंग, चाहे मोटापा, चाहे सिर्फ पेट का मोटापा, या आप कोई भी एक्टर एक्ट्रेसेस की बात लगा लो, बहुत अच्छी बात आपने बोली, जैसे साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है वहां पर उतना देखने को वो नहीं मिलता है। सो मेरे ख्याल से यहाँ पर लाइपोसक्शन की बात हम बाद में करेंगे, जो कि तो इंस्टेंट फिजिकल हम लोगों को डैमेज दिखा, लेकिन वो डैमेज की हम कहाँ बात करें जिससे मानसिक बीमारी हम लोग हर एक पैदा होते ही बच्चों को दे देते हैं कि तू मोटा है, तू पतला है। और ये हम लोग BMI लाइपोसक्शन की आज हम अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि हमारे हेल्थ इंडस्ट्री, हमारे हेल्थ मिनिस्टर्स को उठ के अब स्टेप लेना चाहिए कि लाइपोसक्शन BMI 30 पे भी हो जाता है तो सबसे पहले तो इसको एक इलेक्टिव अप्रोच ना रखी जाए, इसको देखा जाए कि पहले उसको कोई पल्मनरी कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, वो क्या अनीमिक तो नहीं थी, कोई और अगर ऐसा कुछ भी कंडीशन दिखता है तो इसको एक इलेक्टिव मतलब एक ऑप्शनल उसमें नहीं लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप आर्मी की बात करें, मिलिट्री की बात करें, या फिर उसके बाद छोटे बच्चे नहीं किसी एयरफोर्स में कहीं पे अपनी एडमिशन लेनी होती है, कितना गलत अप्रोच है कि BMI देखा जाता है जबकि फैट परसेंटेज देखना चाहिए। सो वहां पर भी एक प्रेशर आ जाता है, जो कि ऑलरेडी एक हाइट है 5'6", उसका वजन होना चाहिए 75, लेकिन वो ऑलरेडी 72 है, पर उनको बोला जाता है नहीं आप 69 होकर आइए, तो वो अपने आप को और पतला करते हैं। हमारे पास डाइटिशियन के पास आते हैं लोग ऐसे जो अनयूजुअल अप्रोच करके, हम लोग भी उनको पतला कराते हैं क्योंकि उनकी एंट्रेंस होती है। तो ये वाला जो ये एक जो सामाजिक एक जो प्रेशर बन गया है, वो सिर्फ यही नहीं है कि हम लोग उनको क्या फील करा रहे हैं, बॉडी शेमिंग की तरफ आ गए। अब ये जो कन्नड़ एक्ट्रेसेस के साथ भी अभी जो हो रहा है या जो होता आ रहा है, वो भी एक प्रेशर है कि डायरेक्टर्स उनको तब सिलेक्ट करेंगे जब वो यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया से थाई का फैट कम होना चाहिए या ये कुछ और। सो जब तक हम लोग ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने श्रेया बोली है। और मुझे लगता है कि मैं शुरुआत में थोड़ा सा इसका जिक्र भी मैंने किया था और मैं नहीं चाहता था कि हम इस पे जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरी बहस का ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि ये इंस्टेंट वेट घटा देना, क्योंकि हमने देखा इसमें अब कीटो भी शामिल है। अब रातों रात आपको हफ्ते भर में वेट घटाना है। क्यों घटाना है? क्योंकि आपको समाज, आपका सोशल मीडिया से जो प्रेशर आ रहा है। मिकी, मैं आपसे थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल थोड़ा सा एस्पेक्ट इसमें ज़्यादा है, मनोवृत्ति इसमें हमारे समाज की जुड़ी हुई है, मानसिकता जुड़ी हुई है, शायद हमें उसको भी ठीक करने की आवश्यकता है। ये जो बॉडी शेमिंग के हम केसेस देख रहे हैं, ये ज़्यादा दिखने की या गोरा दिखने की या स्लिम दिखने की या एक पर्टिकुलर शेप में दिखने की, ये जो अंधी दौड़ है, ये भी हमें इस तरह के शॉर्टकट्स की तरफ ले जाती है। तो हमें एज ए सोसाइटी उस मानसिकता को भी बदलना है। मिकी। बिल्कुल, जो सोसाइटी का पीयर प्रेशर है और ज़्यादा करके स्कूल में, कॉलेजेस में और वैसे भी हम जहाँ काम करते हैं, उनका जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है और जिस रीत से हमें समाज हमारे ऊपर देखती है, हमारी तरफ नज़रें उठाती है और नीची नज़रों से देखती है, तो उसका फ़र्क पड़ता है। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग क्विक मेजर्स लेना चाहते हैं। लाइपोसक्शन, बेरियाट्रिक सर्जरी, गैस्ट्रिक बैंड्स के बहुत गैर फायदे हैं और उसमें संतुलन बिल्कुल बिगड़ सकता है। और मैं ये चाहूँगा कि आयुर्वेदा के ज़रिए अगर हम अभ्यांगम करें, अगर हम शिरोधारा करें, बस्ती करें, नस्यम करें, ध्यान करें और बेड में ही सोते हुए योग करें, तो गारंटी है कि ये मोटापा कम हो सकता है और हम जिंदगियां बचा सकते हैं। मैं फिर दोहराऊंगा कि नैसर्गिक उपचार से हर पीड़ा का, हर समस्या का समाधान हमें मिल सकता है। बिल्कुल समाधान है, लेकिन वो समाधान का रास्ता कौन सा आप अख्तियार करते हैं, ये बहुत हद तक आप पर भी डिपेंड करता है। और जैसा कि डॉक्टर अग्रवाल ने शुरुआत में भी कहा, हम भी कह रहे हैं कि ये जो सारी सर्जरीज हैं, देखिए इनका इजाद हुआ है मानवता की भलाई के लिए। जिन लोगों को इन सर्जरी की आवश्यकता है, उनके जीवन में ये वरदान लेकर आ रही हैं। लेकिन अननेसेसरी सिर्फ एक होड़ में इस तरह की सर्जरीज को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल भी नैतिक नहीं है, ये बंद होना चाहिए। आप
तरीका बहुत सारे हो सकते हैं अपने फैट को घटाने के, वजन घटाने के। उन सामान्य, नैसर्गिक और आपकी बॉडी को जो एडजस्ट करते हो, आपकी बॉडी जिसमें एडजस्ट हो पाए, उन तरीकों को अपनाएं तो ये सबके लिए सफल और सुखद रहेगा। अन्यथा इस तरह के दुखद हादसे हमारे बीच में सामने आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने वक्त निकाला और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय दी। थैंक यू सो मच डॉक्टर आदित्य अग्रवाल, श्रेया गोयल आपका भी शुक्रिया, मिकी मेहता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।